आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की मूवी वी आर नोबल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक मज़ेदार, दिल को छू लेने वाली कहानी है जो परिवार, जिम्मेदारी और असली ज़िंदगी के मायने सिखाती है। क्या होता है जब ज़िंदगी की हर सुख सुविधा अचानक छिन जाए? क्या अमीरी सिर्फ पैसों से होती है या असली दौलत कुछ और होती है? यही कहानी है तीन बिगड़ैल अमीर बच्चों की, जिन्हें उनके पिता सिखाना चाहते हैं कि असली दुनिया कैसी होती है। कहानी 55 साल के बॉबी की है, जिसने खुद एक ट्रक बनाने वाली कंपनी शुरू की और अब वो करोड़पति है। लेकिन उसके बच्चे बिल्कुल बेकार हैं, जैसे कि अक्सर अमीर लोगों के बच्चे होते हैं। उसके तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा जर्सी, जो हर 2-3 दिन में अपने प्राइवेट जेट से किसी दूसरे देश में मौज मस्ती करता है। छोटा बेटा जर्वी हमेशा ड्रग्स में डूबा रहता है। और बेटी जूली, जो अपने से 20 साल बड़े एक आवारा आदमी से शादी करना चाहती है, जो सिर्फ उसके पिता के पैसों से प्यार करता है। इस फैमिली में बस एक औरत की कमी है, उनकी माँ की। जब तक वो थी, सब ठीक था। वो बॉबी का सहारा थी, पर उसके जाने के बाद पूरा परिवार बिखर गया। अब ये लोग कई दिनों तक एक दूसरे को देखते भी नहीं। आज जूली का बर्थडे है और उसके लिए पार्टी रखी गई है। वहाँ जॉनी भी है, जिसे जूली पसंद करती है। हम यूजी से भी मिलते हैं, जो नौकरानी का बेटा है। जूली हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है, क्योंकि वो हमेशा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। जर्सी ऑफिस में बुक पढ़ रहा था, जब उसके पिता आते हैं। वो उन्हें अपना आइडिया बताता है, लेकिन ये इतना बकवास आइडिया होता है कि बॉबी का पार्टनर हलीम उसे सीधे मना कर देते हैं। बाद में वो बॉबी से कहते हैं कि जर्सी को किसी मीटिंग में भेजना चाहिए ताकि वो कुछ सीख सके। जर्वी अपने कॉलेज में ड्रग्स ले रहा था। वहाँ एक टीचर है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। बॉबी के पास उसके बच्चों के खर्चों की लिस्ट आती है, जो बहुत ज़्यादा है। वो अपने पार्टनर से कहता है कि उसे अपने बच्चों को पैसों की वैल्यू समझानी है। जूली जॉनी से शादी करना चाहती है और इसके लिए बॉबी के साइन चाहिए। पर बॉबी मना कर देता है क्योंकि जॉनी अच्छा इंसान नहीं है। फिर भी जूली अनाउंस कर देती है कि जल्द ही उनकी शादी होगी। जर्सी को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, पर वो मायामी चला जाता है। जब हलीम को पता चलता है, तो वो बॉबी को बताता है कि इससे कितना नुकसान हुआ। बॉबी को लगता है कि उसकी वाइफ के मरने के बाद उसके बच्चे डिप्रेशन में हैं। तभी फोन आता है कि जर्वी फिर ड्रग्स लेते पकड़ा गया है। सारी प्रॉब्लम सुनकर बॉबी बीमार पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उसके बच्चे आते हैं, तो बॉबी झूठ बोलता है कि उसे हार्ट अटैक आया था, पर वहाँ भी ये तीनों लड़ते रहते हैं। इसलिए बॉबी एक प्लान बनाता है। वो दिखावा करेगा कि वो बर्बाद हो गया है और सारा पैसा खो चुका है। धीरे धीरे तीनों के क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो घर आते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ रेड हुई है और सब कुछ सील हो गया है। बॉबी उन्हें बताता है कि हलीम ने उसे धोखा दिया है और उसे एक फेक स्कैम में फंसा दिया है। अगर वो 23 करोड़ नहीं देगा, तो सबको जेल हो जाएगी। फिर वो एक पुराने घर में जाते हैं जो स्लम में है। यही वो जगह है जहाँ से बॉबी ने शुरुआत की थी। घर की हालत देखकर तीनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये घर उनके एक कमरे से भी छोटा है। उस रात वे पहली बार स्ट्रीट फूड खाते हैं। बॉबी कहता है कि अब उन्हें खुद काम करके पैसे कमाने होंगे, पर उन्हें ये भी नहीं पता कि काम कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। उन्होंने पूरी जिंदगी बस पैसों पर गुजारी, कभी काम नहीं किया। इसलिए ये सब उन्हें सपने जैसा लग रहा था। रात को सब सो गए और अगली सुबह उनका इस घर में पहला दिन था। जूली बाथरूम गई, तो वहां पानी की जगह मिट्टी निकल रही थी। वो डर गई और सैनिटाइजर से खुद को साफ करके निकल गई। उसके भाई बिना नहाए ही चले गए। जूली ने अपने बॉयफ्रेंड जॉनी को फोन किया और बताया कि वो दिवालिया हो गई है, पैसे नहीं हैं। जॉनी ने तुरंत फोन काट दिया और उसे अपने घर भी नहीं बुलाया। जर्सी ने बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई किया। उसके पिता के नाम से काम मिल गया, पर बॉस ने वार्निंग दी कि गलती की तो निकाल देंगे। फिर वो अपने पुराने दोस्तों से पैसे मांगने गया, जिन पर हजारों खर्च करता था, पर उन्होंने उसे धुतकार दिया। ये कहानी अभी फनी लग रही होगी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस लाइफ को आप कोस रहे हैं, कोई उसका सपना देख रहा है। रात को सब इकट्ठे हुए और अपने कमाए पैसे टेबल पर रखे। जूली ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, पर वो भी जर्सी की रोलेक्स बेचकर। इस पर झगड़ा होने लगा, जिसे बॉबी ने रोका। तभी उनकी वफादार मेड आई, जिसका बेटा यूज था। वो जूली को देखकर टॉन्ट करता है और उसे साबुन देता है। जूली चुप रही,
क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि सिचुएशन बदल चुकी है। वो लोग उनके लिए कपड़े लाए। यूज ने जूली को एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब बताई, जहां वो काम करता था। जर्सी को यूज ने बस ड्राइवर बनने का सजेशन दिया। जूली रेस्टोरेंट गई और उसे नौकरी मिल गई, पर गंदगी देखकर वो मना करने लगी। यूज ने डांट कर कहा कि ऐसा ही काम मिलेगा, करना है करो वरना घर बैठो। जर्सी पहले प्राइवेट जेट से ट्रैवल करता था, अब पब्लिक बस चलाता है। उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं, जैसे कभी वो उनका उड़ाता था। घर पर बॉबी टूटी चीजें फिक्स करता रहता है। धीरे धीरे तीनों नई लाइफ में एडजस्ट हो गए और अपने काम में अच्छे हो गए। जर्सी खाना भी बनाने लगा, पर जूली के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो अच्छी वेट्रेस नहीं थी। उसके रूड बिहेवियर से कई कस्टमर बिना बिल दिए चले जाते थे और उसे अपनी सैलरी से भरना पड़ता था। फिर उसको समझ आया कि कैसे बिहेव करना है और कैसे फ्लर्ट करके टिप्स पाने हैं। एक बार जर्सी को एक ड्राइवर तंग करता था, तो उसने बस पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी और उसे फाइन भरना पड़ा। अब ये तीनों आम लोगों की प्रॉब्लम समझने लगे कि वो इतनी मुश्किलों के बावजूद कैसे जीते हैं। बॉबी ने देखा कि उसकी बेटी जबरदस्ती वॉमिट करने की कोशिश कर रही थी। उसे पता चला कि वो स्कूल के समय से ऐसा करती आ रही है। बॉबी ने रोका कि इससे बीमारी हो सकती है। जर्सी ने उसे याद दिलाया कि अगर वो पहले ध्यान देता तो ऐसा न होता। बॉबी को रियलाइज हुआ कि वो पैसे कमाने में इतना बिजी था कि उसने अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर जूली और यूज मार्केट सामान लेने जाते हैं। जूली को ठंड लगी तो यूज ने उसे अपना जैकेट दिया। बाद में दोनों स्ट्रीट फूड खाने बैठे, जो जूली को पसंद आया। जूली को देख हम समझ सकते हैं कि इंसान किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो सकता है, अगर वो चाहे तो। उधर जूली का बॉयफ्रेंड किसी फैंसी होटल में था। अब उसका किसी अमीर लड़की से अफेयर था। वहां उसे हलीम दिखा जो आराम से घूम रहा था। उसे डाउट हुआ कि कोई धोखा देकर इतने आराम से कैसे घूम सकता है, तो वो उसके पीछे लग गया। एक दिन जब यूज जर्सी से मिलने गया, तब उसे वही ड्राइवर दिखा जो उसे तंग करता था। जर्सी ने उसे मारा, पर जब उसे पता चला कि वो भी वही बुक पढ़ता है जो जर्सी पढ़ता है, तो दोनों फ्रेंड्स बन गए। जर्सी ने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे वो अमीर से गरीब बन गया। महीना खत्म हुआ और सबको सैलरी मिली। जूली की सैलरी से कुछ पैसे कट गए, तो वो बॉस से लड़ने लगी, जिसका फिर यूज ने बीच बचाव किया। सबने पहली सैलरी से घर रिनोवेट करवाया, जैसा बॉबी ने कहा था। जर्सी नहीं था। पूछने पर पता चला कि वो महीने में एक बार रिहैब जाता है। ये सुनकर बॉबी इमोशनल हो गया। उसके बेटे वही बन रहे थे जो वो चाहता था। गरीबी सबको सब सिखा देती है। एक दिन रेस्टोरेंट में स्टाफ पार्टी हुई, जहां जूली ने यूज को किस किया। घर पर जॉनी आया था। उसे पता चल गया था कि बॉबी झूठ बोल रहा था। वो बस जूली के पैसे चाहता था, इसलिए उसने बॉबी पर दबाव डाला। उसने कहा कि अगर बॉबी अपने बच्चों से बोलेगा कि सब ठीक हो गया है और अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकते हैं, तो वो उन्हें कुछ नहीं बताएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, तो वो उन सबको सब कुछ सच सच बता देगा कि बॉबी ने उन्हें दिवालिया होने का झूठ बोला था, जिसके बाद उसके बच्चे उसे नफरत करने लगेंगे। अब वहां जूली और जर्सी आते हैं। जूली जॉनी को देखकर खुश होती है। जॉनी बताता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस जा सकते हैं, क्योंकि सब ठीक हो गया है। फिर वो सब शिफ्ट हो जाते हैं। जाते समय जूली युग को थैंक यू कहती है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ था। पर अब वो जॉनी के साथ जाएगी। समझदार युग पीछे हट जाता है और वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। नेक्स्ट डे बॉबी हालिम से पूछता है कि जॉनी को सब कैसे पता चला। जूली वेडिंग शॉपिंग में बिजी है, पर खुश नहीं दिखती। इधर जॉनी और बॉबी मिलते हैं। बॉबी पैसे ऑफर करता है, पर जॉनी उससे एक पेपर पर साइन करवाता है, जिसमें लिखा है कि शादी के बाद वो जूली की सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स का मालिक बन जाएगा। बॉबी के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो साइन कर देता है। परेशान बॉबी युग की माँ से मिलता है, जिसे वो रिस्पेक्ट करता है। वो सलाह देती है कि जल्दी से बच्चों को सच बता दो। बॉबी को पता चलता है कि जूली शादी करने वाली है। वो तुरंत वेन्यू पहुंचता है और साइनिंग से पहले उसे रोक लेता है। वो तीनों बच्चों को बताता है कि वो कभी बैंकरप्ट नहीं हुआ था। वो सिर्फ उनको पैसे की रियल वैल्यू सिखाना चाहता था। वो जूली को कहता है कि जॉनी उसके पैसों से प्यार करता है, उससे नहीं। लेकिन बच्चे अपने फादर को गले लगाने की बजाय दूर हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपने दम पर कुछ करेंगे। वो अपने पुराने घर में लौट जाते हैं। वो हार्ड वर्क से अपना एम्पायर बनाते हैं। जर्सी अपने उसी बस ड्राइवर दोस्त के साथ मिलकर एक बस वॉशिंग शॉप खोलता है।
दूसरी ओर जूली ने युग का हाथ थाम लिया और उसके साथ मिलकर उन्होंने घर का नक्शा ही बदल दिया। बस एक गायब इंसान था, बॉबी, जो उनसे उनकी नाराजगी की वजह से दूर रह रहा था। उसे अपने पर गुस्सा आता है कि उसने क्या कर दिया। इसे अच्छा तो वो कुछ नहीं करता, क्योंकि पहले कम से कम वो सब एक साथ तो थे। कुछ दिन बाद जर्सी का बर्थडे होता है। सब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। जूली देखती है कि उसके फादर फ्लावर्स लेकर खड़े हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, काश बच्चे उन्हें अंदर बुला लें। पर जब वो मुड़कर जाने लगते हैं, तभी जूली उनको फिर आवाज लगाती है और तीनों उसे हग कर लेते हैं और घर के अंदर ले जाते हैं। अब जाकर उनकी फैमिली कंप्लीट होती है। घर चाहे महंगा हो या सस्ता, बिना फैमिली के वो सिर्फ ईंट और पत्थर है। जीवन में सच्ची सफलता केवल दौलत से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अपने दम पर कुछ हासिल करने से मिलती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक हमें जीवन के वैल्यू समझ में नहीं आएगी। असली खुशी पैसे से नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट बनने से मिलती है। यह संदेश हम सभी के लिए है। अगर हमें जीवन में कुछ हासिल करना है, तो अपने दम पर मेहनत करनी होगी। माता-पिता का पैसा और रुतबा हमेशा काम नहीं आएगा। आज की पीढ़ी को ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर खुद कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो हमें सच्ची सफलता और खुशी ज़रूर मिलेगी। इसलिए जीवन में स्ट्रगल से मत भागो, बल्कि उसे अपनाओ और अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल करो। उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।